गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। हमने क्लास में क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टडी ऑफ चॉइसेस के बारे में जाना, हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी के बारे में जाना, इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया और उसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को भी डिफ़ाइन किया, उनके हमने डिफरेंसेस देखे और फिर हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को भी समझा। आज हम इसी में प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो किसी भी एक इकोनॉमी को या किसी भी सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, पर इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल कि एक फार्मर है जो कि वीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फार्मर जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ तो अपने पास में रखेगा, कुछ तो अपने पास रखेगा और कुछ जाके मार्केट में सेल कर देगा। अपने पास रखेगा कंजम्पशन के लिए, जो ताकि वो अपने एटलीस्ट डेली रिक्वायरमेंट तो पूरी करे। अब जो वो सेल करता है मार्केट में जाके, उस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि वो अपनी वीट को देता है और उसके बदले में उसे कुछ इनकम अर्न होती है। ठीक है, अब जो इनकम अर्न हुई इससे वो क्या करेगा, इससे या तो वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, है ना, ताकि जो उसकी बाकी नेसेसिटीज़ हैं उनको वो फुलफ़िल कर सके, या फिर बचे हुए पैसों को वो री इन्वेस्ट करेगा, या तो फार्मिंग में ही इन्वेस्ट कर देगा, या कोई प्रॉपर्टी ले लेगा, या फिर वो बैंक में एफडीज़ के रूप में, या फिर म्यूचुअल फंड्स के रूप में, शेयर मार्केट के रूप में कहीं ना कहीं जाकर वो इन्वेस्ट कर देगा। सो बेसिकली किसी भी एक इकोनॉमी में हम ये कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि प्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि जिसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया जा रहा है, या फिर कोई एक्सचेंज होता है या खरीदा या बेचा जाता है, या फिर हम कंज्यूम करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज को, जिससे हमारे नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके, या हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएँ, या फिर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, या फिर कैपिटल को बूस्ट करने के लिए, या कैपिटल जनरेट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो कोई भी इकोनॉमी किस टाइप की है, ये हम इन चारों इकोनॉमी फैक्टर्स के एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर ही डिसाइड करते हैं कि कोई इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, या फिर कोई इकोनॉमी टर्शियरी इकोनॉमी या सर्विस सेक्टर है, या वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। जिस भी इकोनॉमी या जिस भी सोसाइटी या जिस भी कंट्री में जिस टाइप की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, या जिस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में या नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है, उसी के हिसाब से हम उसको उस सेक्टर की इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया के केस में हम बात करते हैं, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा योगदान था हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो हमारे जो मैक्सिमम लोग थे, पॉपुलेशन थे, वो हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे। तो उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर का योगदान है आज के डेट में वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर को सुपरसेड करता जा रहा है। ऐसे ही चाइना की जो इकोनॉमी है वहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उधर की चाइना की जो इकोनॉमी है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहते हैं। अब जानते हैं कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी एक इकोनॉमी में। ठीक है, इसको हम एक अपने आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर पे मम्मी को सुबह का नाश्ता बनाना है। अब घर में 10 मेंबर हैं, पाप कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर कुछ हमारे घर के बड़े हैं या चाचा वाचा हैं आपके, वो आपके खेतों में जा रहे हैं। तो ये तीन तीन कैटेगरी हो गई घर के अंदर ही। अब उन्हें मम्मी को बनाना है नाश्ता, तो अब मम्मी क्या करेंगी, सबसे पहले क्या वो ना क्या बनाएंगी, वो भी नाश्ता बनाएंगी। अब वो नाश्ता किसके लिए बनाएंगी, कि वो पापा के लिए बनाएंगी, या वो बच्चों के लिए बनाएंगी, या वो खेतों में काम करने वाले पर्सन के लिए बनाएंगी। अब जो खेतों में काम करने वाला होगा उसको वो थोड़ा हैवी लंच नाश्ता बनाएंगी या हैवी लंच देंगी। वहीं जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट लेते हैं या थोड़ा चटपटा टाइप लेना जाना पसंद करते हैं, जैसे कि सैंडविच ले गए, आलू के पराठे ले गए, या इस टाइप की चीज़ें ले जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो पापा हमारे ऑफिस में जाते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि भाई थोड़ा ऐसा हो जाए कि मेरा पेट भर जाए, मेरा पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, तो उनके लिए हम लोग रोटी सब्जी या चावल वगैरह ये सब बना के देते हैं।
तो मम्मी कैसे डेली लाइफ में मम्मियाँ भी इन चीज़ों से जूझती हैं। अब कैसे प्रोड्यूस करना है उन्हें, ये जो खाना है ये खाना गैस पे बनाना है, चूल्हे पे बनाना है, या फिर इंडक्शन पे बनाना है, हीटर पे बनाना है, उन्हें किस पे बनाना है, ये सब चीज़ों को हम डेली लाइफ में भी हमारे एक्सपीरियंस करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की, यानी कि किस तरीके से या किस क्वांटिटी में या किस मिक्स में खा आपकी प्रोडक्शन हो, यानी कि किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स गुड कितना प्रोड्यूस होगा या कैपिटल गुड्स कितना प्रोड्यूस होगा। कंज्यूमर गुड्स ताकि कंज्यूमर्स की या नॉर्मल पब्लिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें, इसलिए बनाते हैं। जैसे कि लग्जरी आइटम आपके कपड़े हो गए, तो कपड़े छोटे बच्चों के लिए बनाने हैं, डेली स्कूल के लिए अलग बनेंगे, आपके फेस्टिव सीजन के लिए अलग बनते हैं, शादियों के लिए अलग बनते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं। वही कैपिटल गुड्स जहाँ पे हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए बना रहे हैं। भाई फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर बनाते हैं, है ना, हम मशीनरी बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, हम लोग कंप्यूटर्स बनाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी इकोनॉमी में कि भाई हमें एक्चुअल में प्रोड्यूस क्या करना है। कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्या हम प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं उनकी डेली लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, और प्रोड्यूसर्स के लिए हम लोग कैपिटल गुड्स यानी कि फर्नीचर, मशीनरी, आपके ट्रैक्टर वगैरह, इन कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इन चीज़ों को, जो हमने कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स की बात करी प्रोडक्शन की, तो अब इन्हें हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये देखते हैं कि भाई दो तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। लेबर इंटेंसिव, यानी कि आपके देश में ह्यूमन लेबर ज़्यादा है, तो हम लोग लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें ह्यूमन ज़्यादा काम करते हैं और मशीनरी कम काम करती है। अब इससे क्या होगा, जब ह्यूमन ज़्यादा काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब जैसे इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर है, चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ में ह्यूमन लेबर या लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कम हो जाता है। वहीं जब कोई इकोनॉमी ऐसी है जैसे अमेरिका की इकोनॉमी हो गई, जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो ऐसे एरियाज में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि मशीनरी से ज़्यादा काम करवाया जाता है बजाय लेबर के, यानी कि ह्यूमंस के। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे और कम से कम वेस्टेज होगा आपका। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ लेबर, ह्यूमन लेबर ही हमारे पास में नहीं है ज़्यादा, है ना। प्रॉब्लम आती है किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए इन द सेंस कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। भाई हमारे देश में इस या तो कैपिटलिस्ट बिजनेस फर्म्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर कंज्यूमर्स होंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग दो तरीके से इसे देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि लेबर, लैंड और कैपिटल, तो इनके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे जो कैपिटल अर्निंग लोग होते हैं यानी कैपिटलिस्ट या प्रॉफिट अर्निंग लोग होते हैं, उनके लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लग्जरी आइटम्स होते हैं, महंगे महंगे चीज़ें, ताकि वो ज़्यादा उन्हें पे कर सकें उनकी स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए। वहीं अगर हमारे पास में लेबर वर्क ज़्यादा है या सैलरीड पर्सन ज़्यादा है, तो वहाँ जो हम लोग गुड्स का प्रोटेक्शन करेंगे उनके लिए वो होंगी आपके नॉर्मल चीज़ें, जो जिन्हें हम चीप बना सकें, अफोर्डेबल बना सकें, ताकि उनके डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। इसी दूसरा जो तरीका है ये जानने का, वो है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पर्सन के वेल्थ के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यानी कि या तो वर्ग रिच होगा या फिर वर्ग पुअर होगा। तो जो रिच लोग होंगे वो तो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग लग्जरी आइटम्स बनाएंगे, लाइक लग्जरी कार्स बना दी, स्पोर्ट्स कार हो गई, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, है ना। वहीं जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स हैं, पुअर लोग हैं, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए हम लोग बेसिक हेल्थ एजुकेशन को, इन सब चीज़ों के लिए टारगेट कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलप किए गए।
यानी कि कोई भी एक कंट्री इन तीनों प्रॉब्लम्स को फेस डील करने के लिए इनमें से कोई एक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेकेंडरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी 11th 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तो अब बच्चों के ये वाले जो वो 12th में स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं कि उन्हें कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या साइंस लेनी है, या फिर उन्हें कोई वोकेशनल कोर्स लेना है, जिन फैमिलीज़ में ये डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं तो उसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं या सेंट्रली प्लान्ड फैमिली कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली ये डिसाइड कर रहा है, उसमें आपका कोई से नहीं है। पापा ने बोला कि साइंस पढ़ना है तो आप साइंस पढ़ोगे, पापा ने बोला कॉमर्स करना है तो आप कॉमर्स करोगे, उसमें आपका कोई से नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, उस इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। वहीं जिन घरों में आप लोग अपनी स्ट्रीम्स खुद अपने आप डिसाइड करते हो, अगर आप चाहते हो मेरे को कोडिंग सीखनी है तो आप कोडिंग में एनरोल हो जाते हो, आपका मन कर रहा है आपको एआई सीखनी है, आप उसमें चले जाते हो, मशीन लर्निंग सीखनी है आप वो करने लग जाते हो, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग करना है वो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में एनरोल कर देता है, या किसी का इंटरेस्ट ही है ह्यूमैनिटीज़ में तो वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने लग जाता है। तो जिन घरों में जो बच्चे खुद अपने आप डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको हम मार्केट इकोनॉमी, उसी टाइप की इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं यानी कि जिस चीज़ों की वो डिमांड कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो फ्री इंटरेक्शन होता है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर का आपस में जो तालमेल है उसके हिसाब से जब इकोनॉमी चलती है तो उसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। वहीं जिन घरों में बैठ के सलाह दोनों मिक्स साथ बैठ के बात करते हैं, यानी कि कुछ डिसीजंस पेरेंट्स ले रहे हैं, कुछ डिसीजंस बच्चे ले रहे हैं, है ना, आपस में बैठ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो से होगा वो पेरेंट्स का होगा, तो ऐसे केसेस में जब को हम मिक्स्ड कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे जब कम इकोनॉमी या किसी कंट्री की इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों ही एक्टिव होती हैं, उन दोनों का ही बैलेंस होता है, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया के केस में, इंडिया में कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे बैंकिंग का काम, डिफेंस का काम, ये सारा तो इनके डिसीजंस तो हमारी गवर्नमेंट ले रही है, एजुकेशन के डिसीजंस तो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल क्या फ़ीस चार्ज कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल क्या चार्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का डिसीजन तो फिर भी गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल का डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट वाले खुद लेते हैं। तो ऐसे में जहाँ बैलेंस होता है दोनों का, मार्केट का भी यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स का भी और गवर्नमेंट का भी, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब एक मार्केट इकोनॉमी का गोल क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी चाहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी कि प्रॉफिट कमाना, वहाँ वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है जिससे हाई हाई प्राइसेस वो चार्ज कर सके, यानी कि जहाँ पर कंज्यूमर्स हाई प्राइसेस दे पाए, जैसे कि लग्जरी आइटम्स में, ठीक है। वहीं सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है उसका टोटली जो गोल होता है वो गोल होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी वेलफेयर, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान, तो इन चीज़ों को वो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के गोल से नहीं करती है, यहाँ पर वो सिर्फ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करती है, यानी कि मिनिमम रेट्स पे करती है, और गवर्नमेंट अपना जो बर्डन होता है वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर होता है। वहीं जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसका जो एम होता है, उसका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी है और सोशल जस्टिस भी है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस तो हमारी प्राइवेट सेक्टर करते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए, और वहीं कुछ चीज़ें जैसे कि रेलवेज़ हो गई, हमारे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए उन्हें कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, उन्हें गवर्नमेंट चला रही होती है। रोडवेज जो जो हमारे जितने भी हाईवेज वगैरह बने हुए हैं हमारे हमें हमारे हमें सुविधा देने के लिए जल्दी पहुंच सके और अफोर्डेबल रेट पर अच्छी उस पर, तो वो कौन कर रहा है, वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल है कि 20th सेंचुरी में जब चाइना थी, यानी कि जब वो आज़ाद वाज़ाद होके निकली थी, तब उस टाइम पे वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी
थी। गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट का था, उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोड्यूस करना है तो वो प्रोड्यूस कर रहे थे। वहीं इंडिया के केस में इंडिया ने जो अडॉप्ट किया वो मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे ही मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए, यानी कि अमेरिका में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत कम है, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ही रूल कर रहे हैं, या प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से ही उन्हें क्या बनाना है उन्हें क्या नहीं बनाना वो अपने हिसाब से देखते हैं। अब लास्ट की तरफ आते हैं, अपने एंडिंग सेशन की तरफ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी व्हाट डज द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस प्राइमरीली इन्वॉल्व। हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो इनमें से किन चीज़ों को दर्शा रही है, ठीक है, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम आती है इनमें से हाउ टू प्रोड्यूस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स among different economic groups, या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव मेथड या कैपिटल इंटेंसिव मेथड, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करोगे आप फ्यूचर के लिए, या फिर चॉइसेस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि आप ये कौन से टाइप के गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है या प्रोड्यूस करना है, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो हाउ टू प्रोड्यूस में। बिल्कुल सही, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, यानी कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम लेबर इंटेंसिव मेथड से करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस सॉल्व इन मार्केट इकोनॉमी, यानी कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रू द डायरेक्टिव्स एंड प्लानिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, through the collective decision making of social welfare committee, by the interaction of buyers and sellers through price signals, या by ensuring that every individual receives an equal share of output। बिल्कुल सही, by the interaction of buyers and seller, यानी कि buyers and seller के interaction से हम लोग इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Next question is what is the primary objective of centrally planned economy when making decisions about resource allocation, यानी कि centrally planned economy का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जब वो डिसीजन ले रहा होता है रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो फर्स्ट इज इंश्योरिंग द फास्टेस्ट पॉसिबल ग्रोथ ऑफ लग्जरी गुड सेक्टर, and maximizing the personal profit of private business owners, maximizing the collective social welfare of the society, or allowing price signals to determine the distribution of health services। Very good, it's maximizing the collective social welfare of the society। For today, कल हम PPC कर्व और MOC के बारे में पढ़ेंगे and then your chapter will be over। प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, you can ask in your comment section, and thank you very much।